लाओ। आपने वजू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी, मुरीद आए, बोले हुजूर घोड़ा बीमार पड़ गया, ज़मीन पर लौट रहा है, मुंह से गंदा पानी निकलता है। तेग अली शाह सरकार फरमाते हैं, सुरकाही शरीफ मुजफ्फरपुर पटना में है, मुजफ्फरपुर ज़िले बिहार में। फरमाते क्या हुआ? कहा हुजूर आपका घोड़ा बीमार पड़ गया, ज़मीन पर लोट पोट रहा है। तेग अली शाह सरकार दौड़ के गए, देखा तो घोड़े के मुंह से गंदा पानी आ रहा था। आपने पीठ पर हाथ रखा और कहा, ऐ मेरे मौला मेरे घोड़े को शिफा अता फरमा, ये मेरा बहुत पुराना साथी है, मेरे साथ सफ़र में रहता है, बड़ी बड़ी मुश्किल वादियों को तय कराता है, ऐ मेरे मौला मेरे इस घोड़े को शिफा अता फरमा। हाथ बढ़ाते 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 सरकार तेग अली शाह घोड़े के मुंह तक गए, जहाँ से वो गंदा पानी, राल और थूक और कुछ खाने के वो जो चारे थे ना, वो निकल रहे थे घास फूस की सूरत में। जब आपने उसे देखा, अल्लाह के वली थे, रोने लगे। आपने अपने मुरीद से कहा, ये बताओ कि आपने इसे क्या खिलाया मेरे घोड़े को? तो मुरीद ने कहा कि हुजूर आपने कहा था मेरा घोड़ा भूखा है, इसे चारा खिलाओ, तो मैंने इस खेत से चारा उठा करके लाके इसको खिला दिया बस। तो तेग अली शाह ने एक जुमला कहा है, सही बताना दिल पे हाथ रख के वो खेत किसका है? सुनना साहिबो, हर साल जलसे मत आया करो, लेकिन एक जलसे में आकर के जो बातें सुन लिया करो, उसी पे 10 साल तक अमल करते रहोगे। 10 साल तक हर शब्द जलसों में रहने का सवाब मिलता रहेगा। हम तो सुनते हैं भुला देते हैं, और उसी में हम भी सुना के भुला देते हैं। जलसे वाले हमें किराया भेजते हैं, हम नहीं पहुंचते, फिर ये कहते हैं कि मौलाना मुबारक साहब कि भाई किराया वापस कीजिए। हम कहते हैं कि हमारी इंसल्ट ही कर रहा है। ये भी तो हराम है ना भाई, उसूल है, गलत है। इसी यही वजह है इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हो चुके। अल्लाह हमें हलाल खाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन कहो इंशाअल्लाह। मालूम है तेग अली शाह सरकार फरमाते हैं, ये बताओ वो खेत किसका है? उसने कहा खेत तो हमारे गांव के एक साहब का है। तेग अली शाह ने रो के कहा था, सही बताना तुमने क्या उस खेत के मालिक से बगैर पूछे हुए चारा उठा लिया? तो गुलाम ने कहा हुजूर टाइम नहीं था उससे पूछने का। तेग अली शाह सरकार ने अपने घोड़े की पेशानी चूमी और फरमाया, सुन मेरे मुरीद सुन, जैसे तेग अली हराम नहीं खाता, वैसे तेग अली का घोड़ा भी हराम नहीं खाता। बुरा न मानना, ये आपके लिए और मेरे लिए नसीहत है। वादा करो इंशाल्लाह बगैर पूछे किसी चीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसी चीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपके दिल के अंदर नूर पैदा हो जाएगा। आपके अंदर नमाजों की कमी नहीं है, ठीक है मेहनत करते हैं, तिलावतें माँ बहनें करती हैं, लेकिन जो उसका फैज़ है वो उसके ना मिलने की वजह है कि हमारा ब्लड